अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप सप्लायर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सप्लायर की परचेजिंग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या सप्लायर का जो खाता है वो किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आपने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सप्लायर्स पे आएंगे। सबसे पहले आपने कोई भी अपना जो सप्लायर है वो ऐड कर लेना है। हम यहाँ पे एक सप्लायर ऐड करते हैं तलहा के नाम से, और यहाँ पे आप इसका कोई भी फ़ोन नंबर है वो ऐड कर लेंगे। इसका प्रोसेस वैसे ही है जैसे कस्टमर लेजर को मैनेज करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस ही अप्लाई होता है, लेकिन आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो मिल रही है। जैसे ही आपका सप्लायर मैनेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। अभी आप देख सकते हैं इसका तमाम ओपनिंग बैलेंस जो है वो ज़ीरो है। इसमें भी उसी तरह यहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन आ रही है और मैनुअल ट्रांजेक्शन भी आ रही हैं। अभी हम अपनी जो है वो परचेजिंग की स्क्रीन पर जाएंगे, ऐड परचेजिंग पे, और यहाँ पे हम एक कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, आपने वो ऐड करनी है। यहाँ पे उसकी परचेज़ प्राइस भी आ रही है और सेल प्राइस भी आ रही है। हम जो है वो चाहते हैं कि पहले हमें ये 1200 में मिला था, लेकिन अब हमें ये जो हेडफोन है ये 1400 रुपये में मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पहले हम 1500 में सेल कर रहे थे, अगर हमें 200 रुपया महंगे मिले हैं, हम 200 रुपया महंगे सेल करेंगे, तो यहाँ पर आपने इसको 1700 कर देना है। अभी आप देख सकते हैं, अगर हम स्टॉक मैनेजमेंट में जाके देखें तो इसकी जो परचेज़ प्राइस है अभी 1200 थी पहले, और सेल प्राइस 1500 थी। अभी जैसे ही आपने इसको परचेजिंग में ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको अगर 1400 कर दिया है और यहाँ पे हमने 1700 कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है, आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ करना चाह रहे हैं। आप इसको एक एक करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ ज़्यादा स्टॉक परचेज़ करना है तो अब यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं। हमने 50 का स्टॉक यहाँ पे परचेज़ करना है, 41 का ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसमें आपकी एक एवरेज भी बनती है, जो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि एक चीज़ पहले हमें 1200 में परचेज़ की है, बाद में हमें 1400 में मिल रही है, तो उसकी परचेज़ प्राइस किस तरह एडजस्ट होगी। ये आपकी एवरेज प्राइस निकल आएगी, जितना पहले स्टॉक पड़ा है वो कितने में लिया, अब नया कितना परचेज़ कर रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, इस दोनों की आपकी एक एवरेज निकल के एक एवरेज आपकी जो प्राइस है वो सेट हो जाएगी। आप देख सकेंगे अभी अगर हम अभी 1400 में परचेज़ कर रहे हैं तो सारी प्रोडक्ट्स की प्राइस अभी जाके 1400 परचेज़ प्राइस सेट नहीं होगी, क्योंकि एवरेज निकलेगी फिर वो सेट होगी। अभी हम 50 पीसीज और परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे चेकआउट पे जाना है। यहाँ पे आपने वो सप्लायर सेलेक्ट करना है जिससे आप ये चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। आपने ये सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने सप्लायर को पेमेंट दे दी है या फिर अनपेड है, अभी आपने पेमेंट नहीं दी, या फिर कुछ पेमेंट आपने सप्लायर को दे दी है और कुछ आपने बाद में देनी है। इस तरीके से आप सप्लायर मैनेज करेंगे। हम कहते हैं हमने उसको पेमेंट दे दी हुई है, या फिर हम कहते हैं हमने पेमेंट नहीं दी, क्योंकि तभी तो हम इसका लेजर लिख रहे हैं ना। अनपेड पे करके आपने इसको सेव करवा देना है। ये आपके स्टॉक के अंदर भी वो चीज़ ऐड हो गई है, आपने ओके करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी परचेजिंग की एक जो परचेज़ है वो जनरेट हो गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका बिल आ गया, ये सप्लायर का बिल आ गया, सप्लायर का नेम आ गया, जो चीज़ परचेज़ की, कितनी परचेज़ की है, पर पीस का क्या रेट था, और ये टोटल आ गया। और यहाँ पे बाकी तमाम चीज़ें आपकी आ गई हैं। अभी आपने कोई पे नहीं किया उसको, इसलिए पेंडिंग यहाँ पे आपको बता रहा है। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारे पास 41 का स्टॉक अवेलेबल था। अभी आप देख सकते हैं कि 91 का स्टॉक हो गया, क्योंकि हमने और मज़ीद परचेजिंग कर ली हुई है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने 1400 रुपीज़ रेट लगाया है, लेकिन यहाँ पे तो परचेज़ 1400 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि एवरेज प्राइस निकली है। पहले हमने 1200 में परचेजिंग की थी, अब 1400 में परचेजिंग की है, और इसकी एक एवरेज प्राइस निकल आई है, वो यहाँ पे सेट हो गई है। अभी हम यहाँ से बैक जाएंगे, हम सप्लायर्स में जाएंगे, इस सप्लायर पे हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो लेजर है वो बन गया। अब आपने इस जो सप्लायर है इसको 70,000 रुपये अभी आपने इसको देना है। यहाँ पे आपका ये लेजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट आ गई है। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, उस सप्लायर के साथ प्रिंट भी करके दे सकते हैं, A4 साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अभी आप प्रीवियस पेंडिंग बैलेंस भी बता रहा है कि इसकी तरफ मतलब इस कस्टमर का, इस सप्लायर का आपने पहले कोई पैसे देने हैं या नहीं देने, वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको कस्टमर में मैनुअल ट्रांजैक्शन हैंडल करना बताया है, इसी तरह यहाँ पर भी मैनेज होगा। अब ये जो सप्लायर है, इसको अगर आपने कोई पैसे पहले दिए हुए हैं या ऐसे लिए हुए हैं, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से हर चीज़ को सेट कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो कस्टमर वाले सेक्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस सप्लायर की कंप्लीट लेजर की रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, सेल्स की रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल ट्रांजैक्शन है, इसकी अगर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी भी कंप्लीट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको बताएगी कब आपने इस सप्लायर से पैसे लिए थे, कब आपने इसको दिए थे,
वो कंप्लीट रिपोर्ट बन जाएगी। अगर सप्लायर आपसे डिटेल मांगता है, रिकॉर्ड मांगता है, तो यहाँ से रिपोर्ट बना के आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे का पूरा आप जो सप्लायर मैनेज कर सकते हैं। अब आपने उसको कोई पैसे नहीं दिए थे, अब आप चाहते हैं कि आपने उसको सारे के पैसे देने हैं, या फिर आप कहते हैं पार्शियल पेमेंट आपने करनी है, मतलब 50,000 आप उसको कह रहे हैं मेरे से ले लो, बाकी मैं बाद में दूंगा, तो आपने सेव करवा देना है। ये देख सकते हैं 50,000 इस सेल का आपने पे कर दिए, 20,000 टोटल पेंडिंग है, यहाँ पे 20,000 ही टोटल पेंडिंग आपको शो हो रहा है। अभी आप कहते हैं कि आपने सारे पैसे उसको पे कर दिए, आपने सेव करवा देना है। यहाँ पे आपका जो है वो सारा पैसे पे हो गए हैं। यहाँ पे आपका जो ओवरऑल बैलेंस है वो भी यहाँ पे आपका पेड हो गया है। इस तरीके से आप पूरे का पूरा जो अपना सप्लायर है वो लेजर हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स भी आ रहे हैं, पेड वाली स्लिप निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ अनपेड वाली देखना चाह रहे हैं, सिर्फ पार्शल पेड देखना चाह रहे हैं, अनपेड और पार्शल पेड देखना चाह रहे हैं, तो पूरे के पूरे आपके फ़िल्टर्स भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना सप्लायर लेजर जो है हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, तो इस डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो की हमारी सपोर्ट टीम का नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूछ सकते हैं।